अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। कोयटा से अफसोसनाक खबर आई कि कोंगो वायरस का शिकार होकर जो है वो यंग डॉक्टर जामबर नहीं हो सके। इसके अलावा वहाँ पर स्टाफ के 3-4 और लोग भी हैं जो इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफदेह बीमारी है और अगर हम इसके हवाले से बात करें तो कैरेबियन कोंगो हेमरेजिक फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और जानलेवा होता है। यह आमतौर पर जो है मवेशियों के ऊपर लगी हुई टिक्स या जंगली जानवरों के ऊपर लगी हुई टिक्स अगर ये इंसानों को काट लें या इस तरह के जानवर जो हैं इंसान जो है उसके करीब हों तो उसकी वजह से जो है वो ये फैल जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जानवरों से दूर रहा जाए जो कि जंगली हों और जिनके ऊपर मवेशियों में टिक्स लगी हुई हों, तो उनका प्रॉपर इलाज अगर करवाते हैं तो वो टिक्स हट जाती हैं। ऐसे जानवरों से दूर रहना चाहिए। अब ख़ास तौर पे इसका ख़तरे का शिकार कौन होता है? वो लोग जो मवेशियों को ज़िबा करते हैं या जो कसाब हैं या ऐसे लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं उनका इलाज करते हैं। तो डॉक्टर्स ख़ास तौर पर जो है कोंगो से मुतासर हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो हिफाजत ज़रूरी है क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो इतनी मेहनत और पढ़ाई के बाद बनता है। तो जब भी वो इस तरह किसी का इलाज कर रहे हो तो उनके पास जो है वो पूरा इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे वो अपनी जरासीमों से हिफाजत कर सके। किसी को अगर कोंगो हो जाता है तो बुखार है, पट्ठों में दर्द है, सर दर्द है, थकावट है, पेट में दर्द है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, जल्द से खून आना शुरू हो जाता है और अगर ये हेमरेजिक फीवर में तब्दील हो जाए तो फिर अज़ा से खून बहना शुरू हो जाता है जिससे मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि एहतियात की जाए और ऐसी अलामात में टेस्ट करवाए जाए और ऐसे मरीज़ों को आइसोलेशन में कर दिया जाता है। अब हुकूमत का यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि इसको फैलने से रोकें, कहीं ये वबा के तौर पर जो है वो फैल ना जाए और जिनको ये हो चुका है उनके इलाज मुआवजे में किसी किस्म की भी कमी नहीं जो है वो छोड़ी जाए। इनको ट्रीट करने वाले लोगों के पास मुकम्मल हिफाजती लिबास होना चाहिए ताकि वो इसमें मुब्तला ना हो जाए। अब बस यही है कि इसकी एहतियात ये होती है कि आपने ऐसे जानवरों से दूर रहना होता है, ऐसे मवेशियों से दूर रहना होता है जिन पर टिक्स हों। एक मखसूस टिक्स की वजह से जो है ये फैलता है। अब इसका कोई इलाज तो नहीं है, बस इसका बस सर्टन ये रोकने की कोशिश की जाती है कि बुखार कम हो जाए या खून बहना कम हो जाए और बहुत से लोग जो हैं वो इससे जामबर नहीं हो पाते। इसलिए मेरे लिए चीज़ बहुत तशवीशनाक है कि मज़ीद ये डॉक्टर्स में ना फैले, उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो। इसलिए एक तो इससे फैलने से रोका जाए, सेकेंडली जिनको हो गया है उनका कंप्लीट आइसोलेशन में जो है वो इलाज करने की कोशिश की जाए ताकि वो इससे ठीक हो जाए और ख़ास तौर पे तिब्बी अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए कि ऐसी बीमारियां जो कि इंसानों से इंसानों में फैल जाती हैं वो उन्हें ना लगें और उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम जो है वो करने चाहिए। मेरी दुआ है कि जो लोग इसमें मुब्तला हो गए हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और जो डॉक्टर इसकी वजह से वफ़ात पा गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे।